सवाल है। एक हदीस आती है सही बुखारी में जिसमें कहा जाता है कि अगर शादी हो रही हो एक वर्जन की, तो अगर वो खामोश रहे तो उसकी खामोशी भी यस तस्लीम कर ली जाती है। पहली तो बात ये भी ऑड है। दूसरी चीज आगे उसके ये भी मेंशन किया गया कि अगर कोई बंदा जो है वो 2 फॉल्स विटनेसेस लेके आए और कहे कि जी मेरी इससे शादी हो गई है, बेशक वो खामोश थी लेकिन ये शादी तस्लीम कर ली जाएगी और जज जो है वो इसमें राजी हो जाएगा, 2 बंदे ले आए अपनी मर्जी से और चाह की शादी करवा ले। अब ये बड़ी अजीब सी हदीस है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम अपने माशरे में फ़ेस करते हैं ना, वो ये है, हमारे यहाँ एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसको टेक्निकल टर्म्स में एनाक्रोनिज्म कहा जाता है। एनाक्रोनिज्म बेसिकली ये है कि किसी दौर की एक रिवायत और ट्रेडिशन है और आप उसको कॉन्टेक्स्ट से निकाल के आजकल के दौर के और आजकल के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखें और आपको वो बहुत बड़ी ऑड लगे, ओल्ड फैशन लगे और आप उस पर क्रिटिक करें। इसको कहते हैं एनाक्रोनिज्म। ये जो आपने पहली बात की कि जी खामोशी जो है यस तस्लीम कर दिया जाता है, देखें हमारे माशरे में जहाँ बहुत ज़्यादा ख़वातीन को ओपन और उनके राइट्स, ओपन होने के और अपने राइट्स के बारे में बात करने के ऊपर प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे वाकई ये बात बड़ी अजीब सी ऑड सी लगती है कि खातून खामोश हो गई तो बस यस ही यस है। लेकिन उस मुआशरे को अगर आप देखें, अरबों के मुआशरे में, तो वहाँ पे ये सवाल हज़रत आयशा ने किया, एक खातून ने किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल, एक खातून बाज़ुकात नहीं बोल सकती तो फिर क्या करे, क्योंकि आपने हुक्म दिया था कि उससे इजाज़त लेनी। तो हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह, क्योंकि शी वाज़ अ वुमन, शी वाज़ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, उनको पता था कि हम ख़वातीन नहीं बोलती, हमें मुश्किल होता है, हर खातून नहीं बोल सकती। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अगर कोई खातून नहीं बोल पाती, खामोश रहती हया की वजह से, तो फिर कैसे वो इजाज़त दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो खामोश रहती है तो खामोशी ही उसकी हाँ तस्लीम कर ली जाए। हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाके ओपन होके बोल्ड होके ये कहे कि हाँ मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो ये तो बल्कि दीन की उसके ऊपर एहसान है एक किस्म का कि उन्होंने उसकी जो कंफर्ट जोन का ख्याल रखा। दूसरी बात जो आपने की कि जी ये जो फॉल्स विटनेस वाली, ये बात आपकी दुरुस्त है कि सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने इस चीज़ को नकल किया, लेकिन इमाम बुखारी ने कहा, अगर आप इसको हदीस को देखें तो इमाम बुखारी ने ये हदीस का पार्ट नहीं बनाया, हदीस का पार्ट नहीं है, बल्कि इमाम बुखारी ने कहा इस हदीस को मेंशन करने के बाद, इजाज़त के बाद, आपने फरमाया कि कुछ लोग ये कहते हैं, और बेसिकली इमाम बुखारी ने कुछ फुक़हा जो हैं उन पे क्रिटिसिज्म करते हुए ये कोट किया कि उनकी अजीब सी राय है, बड़ी ऑड सी, कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा फॉल्स विटनेसेस के थ्रू शादी कर लेता है और काजी उसको अप्रूव कर लेता है, क्योंकि हदीस में आता है कि काजी के पास एक अथॉरिटी है, ऑल्दो वली की गैर मौजूदगी में अथॉरिटी होती है। हदीस में आता है सुल्तान वलीयुन मन ला वली लहू, कि सुल्तान उसका वली है जिसका कोई वली नहीं है। तो ऐसे मौके पर उन्होंने कहा कि अथॉरिटी उसके पास चूंकि है, तो अगर सुल्तान अप्रूव कर देता है तो वो क्या होगा, वो उसकी मैरिज जो है, वो मैरिज जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा। ऑल्दो उससे इमाम बुखारी एग्री नहीं करते, हम भी एग्री नहीं करते, और इसलिए उन्होंने क्रिटिसिज्म किया इस बात पे कि बड़ी अजीब बात है कि फॉल्स विटनेसेस की बेसिस पे आप कैसे एक चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं। और इसको ना सिर्फ उन फुक़हा ने खुद, बल्कि उन जिन फुक़हा के ऊपर तनकीद की, उनके फॉलोअर्स ने बाद में कहा कि इमाम बुखारी ने हमारे बड़े फुक़हा पे तनकीद की है। तो ये तो उन्होंने क्रिटिसिज्म के लिए मेंशन किया, हदीस का कोई पार्ट नहीं, हम इससे एग्री नहीं करते। ये किसी बंदे की राय है, कोई मानना चाहता है मान ले दलाइल की बेसिस पे, वो नहीं मानना चाहता ना मान ले। तो इसको हदीस के साथ जोड़ने से मेरा ख्याल है ये एक किस्म की डिसऑनेस्टी होगी कि अगर हम इसको हदीस के साथ जोड़ के और हदीस पर इस पर एतराज़ करें। ओके, दैट मेक्स सेंस।